प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह में आप सभी को शांति और आनंद मिले। आओ हम प्रार्थना शुरू करते हैं। हे जीवित परमेश्वर, प्रेम से भरपूर और अनंत करुणा वाले पिता, आज हम तेरे पवित्र सिंहासन के सामने सिर झुकाकर टूटे हुए मन और पश्चाताप से भरे हृदय के साथ आते हैं। तू वो परमेश्वर है जो हमारे अधर्म को देखकर हमें ठुकराता नहीं, बल्कि अपनी दया के द्वारा हमें अपने पास बुलाता है। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि हमने तुझसे दूर रहकर अपने जीवन में कितनी बार आपका दिल दुखाया। हमने अपने मार्ग चुने, अपने स्वार्थ को आपसे ज्यादा प्राथमिकता दी और तेरे वचन को अनदेखा किया। लेकिन आज, जैसे तीतुस 3:5 कहता है, हमें सच्चाई को स्वीकार करते हैं कि तूने हमें हमारे कर्मों के कारण नहीं, बल्कि अपने अनुग्रह के कारण बचाया, उस जल के द्वारा जो नया जन्म देता है और उस पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें नया बनाता है। प्रभु, हमारी आत्मा आपसे पुनः मिलन की लालसा कर रही है। हम चाहते हैं कि आप हमारे भीतर एक नई रचना करें। जैसा कि भजन संहिता 51:10 में दाऊद ने प्रार्थना की, वैसे ही हम भी तुझसे विनती करते हैं। हे परमेश्वर, मेरे भीतर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हम आपसे केवल क्षमा नहीं मांगते प्रभु, हम परिवर्तन चाहते हैं। हम उस पुराने मनुष्य को त्यागना चाहते हैं जो पाप में जीता था, और उस नए मनुष्य को धारण करना चाहते हैं जो मसीह यीशु में जन्म पाता है। पवित्र आत्मा हमारे भीतर कार्य करे, हमारे विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को इस प्रकार बदल दे कि वे आपको महिमा दें। हमारे जीवन का हर क्षेत्र, हमारे बोल, चाल, संबंध और मन की स्थिति आपकी पवित्रता में चलने लगे। हे प्रभु यीशु, हम आपको अपने जीवन का राजा स्वीकार करते हैं। आप हमारे हृदय के सिंहासन पर विराजमान हो। हमारे पापों को माफ करे और हमें उस नया जन्म में प्रवेश दे जो स्वर्ग का दरवाजा खोलता है। जैसे 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। हे प्रभु, हमें भी वो नया जीवन दे। आज हम बीते हुए जीवन के बंधनों को तोड़ते हैं और अपने भविष्य को आपके हाथों में समर्पित करते हैं और आपकी दया को अपनाकर आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद कि आपने हमें कभी नहीं छोड़ा। धन्यवाद कि आपने हमें बुलाया। आज एक नई शुरुआत है। हर आत्मा जो ये प्रार्थना सुन रही है, उसे आप छू कर, नया करके और अपने राज्य के लिए तैयार करें। धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने और स्वीकार करने के लिए। हम यह प्रार्थना यीशु के सामर्थी और जीवित नाम में करते हैं। आमीन। अगर इस प्रार्थना ने आपके दिल को छुआ है तो आमीन कमेंट में जरूर लिखें और अपनी प्रार्थनाएं भी साझा करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना को दूसरों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आज बहुतायत की आशीष दे।